बाएं हाथ का खेल हो। पापा, उस प्यारी सी लेडी को मुझे मेरी मम्मी बनाना है। राशि, हम तुम्हारी मम्मी को इस रिंग फाइट से बिल्कुल नहीं चुनने वाले। सब ऐसे ही कमजोर है क्या? है किसी में हिम्मत या है किसी में जिगरा या स्किल तो इस रिंग में। मेरे पापा के पास है। अब अगर राशि ने कह ही दिया है तो बस 2 मिनट में मेरा कमाल देखो। सीईओ मैडम, मैं आपसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। इसकी आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं स्निग्धा, तुम हो कौन? जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है कि मैं सड़क पर रहने वाला एक भिखारी हूँ। हम स्निग्धा को नहीं हरा पाए, ये भिखारी कहाँ से आया? और इस गधे को लगता है ये हरा देगा। छोटी बच्ची का तो समझ में आता है कि अक्ल नहीं है कि 100 कौड़ी का भिखारी अपने आप को हमारा मालिक बनाने चला है। कितना बड़ा बेवकूफ है। इसका चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा है। क्या ऐसा कोई रूल है जो कहता है कि भिखारी लड़ नहीं सकता? मैं आज आपकी मालकिन से शादी जरूर करूंगा। क्या किसी को कोई एतराज है? मुझे है। तुझे क्या लगता है तेरी औकात है क्या जो रिंग में सीधा घुस जाएगा और स्निग्धा जैसी खूबसूरत बला को हमसे छीन कर लेकर जाएगा? तुझे तो मैं वार्म अप करते करते ही निपटा दूंगा और बंदर का नाच नचाऊंगा। अच्छा, तेरे जैसों को तो मैं अपने सपनों में भी नचवाता हूँ। मम्मी, आप टेंशन ना लो, पापा 2 सेकंड में से चिट कर देंगे। तुम मुझे मम्मी क्यों बोल रही हो? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि तुम्हारे पापा में कुछ तो बात है। 2 पंच में उसकी हड्डी तोड़ेंगे, फिर आम लोग और खेल खत्म। तू आखिर है कौन? सिर्फ एक गरीब बाप जिसके पास तुम जैसों को पीटने का खाली टाइम है। क्या कोई और है तुम सब में से? लगता है तुझे असली मर्द की जरूरत है। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तेरे जैसे को सुबह नाश्ते में ब्रेड के साथ खाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको हम सब मिल के मारेंगे। हाँ, आ जाओ। बच्चे हैं ये सब। तुम लोगों के लिए तो मेरा बस एक हाथ ही काफी है। इसे तो सबने घेर लिया, अब ये क्या करेगा? मम्मी, चिल, पापा संभाल लेंगे। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अपने पति को दर्द में नहीं देख सकती तुम। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हारी जान मेरे सामने ना जाए। बेबी, सुहागरात मनाने से पहले मेरी जान बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो मुझे बेबी क्यों बुला रहे हो? अब तुमसे एक बेबी होने की भी उम्मीद है मुझे। बस बहुत हुआ। मैंने अपना मन बना लिया है। मैं बस इसी से शादी करूंगी। क्या बात कर रही हो? नहीं मैम, आप ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या आप? ये भिखारी मेरी उम्मीद जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ताकतवर है।
पिछले 3 महीने से यहाँ सब लंगूर थे, लेकिन ये शेर निकला। और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कितना अच्छा है ना, हम तीनों साथ में सोएंगे। बेटा, मैं आपके साथ तो सो सकती हूँ, लेकिन आपके डैड के साथ नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये मेरे पति तो है, इनके साथ मैं सोऊंगी भी, लेकिन तभी जब ये मुझे रिंग में हराएंगे। देखा, अभी तक तो मैंने असली ताकत दिखाई भी नहीं है, और तुम्हारी मम्मी को लगता है कि तुम्हारे पापा में दम नहीं है। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? अब तुम्हारे पापा मेरे पति हैं, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि जिंदगी में तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। मेरे पापा जूडो मास्टर हैं और मेरी माँ हर तरह के वेपन्स के स्पेशलिस्ट। मॉम, डैड, स्निग्धा, ये किस भिखारी को घर लेकर आई हो तुम? मॉम, ये मेरे पति रघु हैं और ये मेरी बेटी राशि। क्या तुम्हें तो किसी अमीर इंसान से शादी करनी थी, जो मार्शल आर्टिस्ट हो, जो फाइटर हो, या फिर कोई कुंफू का काउंसिल हेड हो। इस सड़क छाप भिखारी से नहीं। मेरे पापा कुंफू मास्टर है। अच्छा, तुमने क्या राशि को बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाई है? इसे क्या लगता है तुम कहीं के ब्रूसली हो? ठीक है तो बोल रही हो। हमारे परिवार की कॉफी किसी भी अरे गहरे के लिए नहीं होती है। मैंने स्पेशल चाइनीज मार्शल आर्ट में सालों तक ट्रेनिंग ली है। आज देखते हैं तुम कितने पानी में हो। रघु, पापा मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं। वो अपने एक ड्रैगन मूव से तुम्हारे सर पर छेद कर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता, उन्होंने अपनी छोटी उंगली से किसी के रिब्स तक तोड़ दिए हैं। प्लीज तुम उनसे हाथ मत मिलाओ। रिलैक्स, मुझे आज तक तीसरी क्लास के बाद चोट नहीं लगी। झटके में मेरी पावर कैसे गायब हो गई? कॉफी तो बस कॉफी है, चाहे आप मास्टर हो या पोस्ट मास्टर। पर ये कॉफी पकी नहीं है, अभी ठीक कर देते हैं। इसने इसे अपनी एनर्जी से बदल दिया। वाह, क्या बात है। तुम्हारा हार्ट ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? परफेक्ट। वैसे तुम्हारे परिवार में कॉफी काफी लाजवाब है। थैंक यू आंटी, अंकल, थैंक यू। डैड, रघु को कोई नुकसान क्यों
नहीं पहुंचा पाए। पापा, मैंने एक साथ 3 लेग पीस खा ली। हाँ? ये क्या किया आपने? एक तो इसे इस घर के नियम नहीं सिखाए, उल्टा आपने उसे कॉफी सर्व कर दी। तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? मैंने उसे चाय दी थी, कॉफी नहीं। एक तो उसने मेरा ड्रैगन मूव रोक दिया, ऊपर से अपनी एनर्जी से चाय को कॉफी में तब्दील कर दिया। राशि, कितनी बार आपको टेबल मैनर सिखाने पड़ेंगे? रघु, मुझे नहीं पता था कि डैड तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ देंगे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि डैड तुम्हें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं। तो थोड़ा संभल के। आज हम चाइनीज खाना खा रहे हैं। तुम्हें तो आदत नहीं होगी ना, बाहर के कचरे का खाना खाते हो ना। मम्मी जी, खाने के लिए लड़ता नहीं हूं मैं, और वैसे भी खाने के अलावा और भी तो बहुत सारी जादुई चीजें आती हैं मुझे। शायद तुम्हें चॉपस्टिक से खाना सिखाया नहीं। वैसे भी जो कचरे से वड़ा पाव उठा के खाता हो, उसे टेबल मैनर्स कहाँ से आते होंगे? खाना तो सिर्फ खाने के लिए होता है ना मम्मी जी, बाकी चीजें तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। और हाँ, खाने को ऐसे घूरते रहना, खाने की बेइज्जती करना होता है, पता है आपको? अगर तुम्हें ये खाना है तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। लगता है मैंने अपने जमाई को पहले ही दिन झटका दे दिया। पहले दिन सासू माँ ने इतनी सेवा की है तो इतना तो बनता है ना। सेवा और तुम्हारी सपने में भी मत सोचना। मॉम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये रघु डर के मारे फ्रीज क्यों हो गया? बस बहुत हुआ। मैंने कहा था ना, इसे हराना इतना आसान नहीं है। अगर स्निग्धा ने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं ये चांस मिस नहीं करती। और देखो स्निग्धा का जरा अभी अभी शादी हुई है और अपने पति का साइड ले रही है। चलो, अब सासू माँ ने इतना कुछ सर्व किया है तो थोड़ा खा लेते हैं। प्रभु, अगर मैंने टेबल को धक्का ना दिया होता तो तुम 2 मिनट में नीचे ही मरे पड़े होते। मैंने तुम्हें कहा था कि संभल के। तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए? स्निग्धा, यहाँ आओ। स्निग्धा, यहाँ आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरे पास आओ। राज, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये हमारा घर है और हम अपने घर में कबाड़ नहीं रखते। निकलो यहाँ से या मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं।
मुझे निकालोगे? मुझे? इस इलाके का 3 बार कुंग-फू चैंपियन रह चुका हूं मैं, और कल एक बार और बनने वाला हूं। लगता है तुम सबको सबक सिखाना पड़ेगा। सीधे सीधे स्निग्धा मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये नहीं हो सकता। हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुझ जैसे कुत्ते के हाथ पे अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मम्मी, आप ठीक तो है ना? डैड, आप ठीक है ना? राज, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने मेरे मम्मी पापा पर हाथ उठाया? हाँ, इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, लेकिन तुमने उस भिखारी से शादी कर ली। कब होश में आओगी तुम स्निग्धा? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक बार देखो उसको, गंदी नाली का चुगवा कैसे बैठ के खाना ठूस रहा है बिना तुम सबकी परवाह किए। बेटा खा ले, आराम से खाना खा ले, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का ये आखिरी खाना होगा। पापा, ये कितने अजीब है, मेरी तो भूखे मर गई। तेरे अंदर से गले के कुत्ते जैसी बदबू आ रही है। साले सड़क के कचरे, कैसे सीखा तूने ये सब? तूने मुझे कचरा कहा। कचरा नहीं, कचरे वाला हूं मैं। सोसाइटी से तेरे जैसे कचरे को साफ करता हूं, समझा? पापा तुम्हारे जैसी इस गंदगी को अच्छे से साफ करना जानते हैं। हाँ, बहुत दिखा ली तूने अपने 2 घोड़े के ट्रिक्स। 1 सेकंड में तुझे मैं मसल के रख दूंगा, सिर्फ 1 सेकंड में। देखो संभल के। राज, ये मेरे साथ है। अगर तुमने इसे आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो स्निग्धा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है, मेरी बन जाओ। नहीं, तुम्हारे राजपूत परिवार को मसल के रख दूंगा। स्निग्धा, हमें से कोई उस फाइट में नहीं जा रहा है, वहां बहुत खतरा है। डैड, मुझे जाना ही होगा, नहीं तो राजपूत परिवार की सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे लड़ना ही होगा, फिर चाहे जो भी हो। स्निग्धा, अगर तुमने मुझे रोका ना होता ना, तो इसकी नस्ल को मैं खेत की फसल की तरह साफ कर देता। बस करो रघु, अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता ना, तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। और तुम्हें जरा सा भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं कल सिटी चैंपियनशिप में नहीं जीती या हार गई, तो मुझे राज के साथ शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है, मेरी बन जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे राजपूत परिवार को मसल के रख दूंगा। रघु, अगर कल मैं हार गई तो राज मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा,
और मैं उसे खुद को नहीं सौंप सकती। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें महफूज रखूंगा। मैं तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन उस जानवर के साथ कभी नहीं। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है। तुम पक्का श्योर हो ना? पापा पापा, मम्मी चली गई। रघु, राज बहुत खतरनाक है। तुम्हें चैंपियनशिप फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। तुम राशि को इस शहर से कहीं दूर ले जाओ। जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तब तक इस शहर की तरफ देखना मत जब तक मेरी लड़ाई खत्म ना हो जाए। मम्मी, डैड, मम्मी, डैड, उठिए। मम्मी आप ठीक तो? डैड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरना चाहती हो? स्निग्धा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी हो जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चैंपियनशिप तुम ही जीतोगे? तू लड़ेगा मुझसे? और तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, देखा स्निग्धा, इस पूरे शहर में मुझसे बड़ा कुंग-फू चैंपियन कोई भी नहीं है। किसी में भी यहाँ गुर्दा नहीं है तो मुझे चैलेंज करे, राज को। किसी में गुर्दा हो या ना हो, मुझ में है। स्निग्धा, मेरी बात मानो, राज से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए इस फाइट को रहने दो और सरेंडर कर दो। डैड, अगर मैंने सरेंडर कर दिया ना, तो वो इस चैंपियनशिप टाइटल को इस्तेमाल करके हम सबको खत्म कर देगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। स्निग्धा, स्निग्धा, तुम ठंडी क्यों पड़ी हुई हो? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने एक रात रघु के साथ बिताई थी, पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, और जब मैं आज उठी तो मेरी आधी एनर्जी पता नहीं कैसे गायब सी हो गई। तुमने उसके साथ रात बिताई? हाँ।
स्वाति, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हरामखोर, उस भिखारी के साथ जाकर सोकर आ गई। पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होंगी उसको, और अपने आप को वो कुंफू मास्टर बताने का दिखावा करता है। तुम उस गटर के कीड़े के साथ सोई थी और वो तुम्हें यह बताने तक भी नहीं आया। इतनी ही परवाह करता है वो तुम्हारी, सिर्फ इतनी। मुझे ये मार दे अगर, कम से कम रघु और राशि बस सेफ रहे। मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा और फिर उस गली के कुत्ते को, और फिर तुम्हारी वो जो नाजायज औलाद है ना, उसको ढूंढ के तुम तीनों को मैं खत्म कर दूंगा। ये मोर पंख मेरे हाथ में कैसे आया? किसने हाथ लगाया मेरी मम्मी को? रघु, राशि, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, हम आपको सेव करने के लिए आए हैं। रघु, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सिर्फ तुम्हारी वजह से स्निग्धा मैम के पास आधी शक्तियाँ बची है, वरना वो इस तरह से हार नहीं रही होती। समझे तुम? स्निग्धा किसी ऐसे को देख रही थी जो राज को टक्कर दे सके। पता नहीं वो तुम्हारे झांसे में कैसे आ गई। मुझे उसकी हेल्प करने की बजाय उसे और कमजोर बना दिया है। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतना सड़ा हुआ मुंह उठाकर तुम यहाँ चले आए? राज मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसे तो मैं एक चुटकी में मसल कर रख सकता हूँ। तुम लोग इससे फालतू डर रहे हो। राज पिछले 3 टाइम्स का नेशनल कुंफू चैंपियन है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम जैसे सड़क छाप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। कुंफू चैंपियन? हाँ। अरे वो तो बच्चों का खेल है। हे बेबी, तुम कल रात के बाद बहुत थक गई होगी, नीचे आ जाओ, इस चूहे को मैं संभाल लूंगा। आ जाओ। रघु, अगर मैं इस वक्त हट गई यहाँ से तो वो सब कुछ खत्म कर देगा जो मेरे परिवार के पास है, और तुम इस राज को नहीं हरा सकते। तुम राशि को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मौत की तरफ नहीं ढकेल सकती। इसलिए तुम्हें बड़ा मजा है ना इस कुत्ते के साथ सोने में? अब मैं तुझे मारकर सड़क पर फेंक दूंगा ताकि बाकी कुत्ते तुझे नोच के खा जाए। यार! राशि, तुम्हें भी फाइटिंग आती है? लगता है तुम छोटी बेवकूफ बच्ची चाइनीज मूवी बहुत देखने लगी हो। हा? तुम और तुम्हारा बाप यहाँ मरने के लिए चले आए। एक पंच में, सिर्फ एक पंच में तुम्हारा और तुम्हारे बाप को खात्मा कर दूंगा मैं। ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, इन दोनों को इन्वॉल्व मत करो। तुम इनको यहाँ बचाना चाहती हो और मैं इन दोनों को जान से मारना चाहता हूँ। स्निग्धा, ये सिर्फ एक भिखारी है, इसके लिए तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? अरे आप खामखा घबरा रहे हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ ये हमें छू तक नहीं पाएगा, देखते जाइए।
रघु, तुम अपनी बकवास बंद करोगे? स्निग्धा को संभालने दो सब कुछ। तुम अपनी बेटी को लेकर शहर से दूर चले जाओ। पापा, मम्मी बहुत थक चुकी है। अब तू मेरी हवा से तेज किक को संभाल। बेबी को हाथ लगाने से पहले उसके पसंदीदा मर्द से बात कर बच्चे। साले भिखारी, फिर तूने कोई सस्ती ट्रिक्स इस्तेमाल की ना? देख, ज्यादा ताकतवर मत बन। अगर मैंने अपनी ताकत दिखाई तो धुएं की तरह हवा में उड़ जाएगा, समझा? सर, ये हमारे लिए रिंग में खड़ा है। हाँ, कम से कम इसने हिम्मत तो दिखाई। हिम्मत या बेवकूफी, बचेगा तब ना। इसके जैसे 10 वीर राज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रघु, तुम ये क्या कर रहे हो? राशि को लेके यहाँ से चले जाओ। स्निग्धा, अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो। राशि, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। ओके सर। तो एक लड़की पर हाथ उठाकर तो अपने आप को मर्द समझ रहा है। चल, अब तू तेरी ताकत मेरे सामने दिखा। उठ। स्निग्धा की मौत मेरे ही हाथों लिखी है, और ये उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और तू मेरे जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। देख, मुझे तो लगता है तेरी हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट? तुझे तो मैं इतनी जल्दी निपटा दूंगा कि लोग यहाँ पे आग की पलक भी नहीं झपका पाएंगे, और तू खत्म। तू मेरे हर बार को ब्लॉक कैसे कर रहा है? चैंपियन है तू, लगता है आज दूध नहीं पी कर आया है। राज हार रहा है। राज आज तक किसी से हारा नहीं है, पर उसे हराने वाला कौन है? कभी उसका नाम नहीं सुना। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, पापा सबसे बेस्ट है। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? राज, तू जैसे दावपेच दिखा रहा है, तू ऐसे चैंपियन बना है? नहीं यार, इस चैंपियनशिप का नाम तो हमें चूहा बिल्ली चैंपियनशिप रख देना चाहिए। तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इसने तो एक्सट्रीम पावर वाली पिल को अपने मुंह में डाल रखा है। राज, तुम पागल हो गए हो क्या? ये पिल तुम्हारी नसों को फाड़ देगी। अब मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं इसे जन्नत तक घसीट के लेके जाऊंगा। अगर इनके अंदर एक खून की बूंद भी बाकी रही तो ये सब पर भारी हो सकता है। रघु, ये पक्का रेड अटैक करने वाला है और हम उसका सामना नहीं कर सकते। ये रेड अटैक एकदम खूनम खान कर देगा हम लोगों को। मैं कहीं नहीं जाने वाला। उस पिल से उसकी 3 गुना ताकत बढ़ गई है और बचने का कोई चांस नहीं है। रघु, ये अगर साइज में 3 गुना भी बढ़ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रघु, ये मजाक का वक्त नहीं है। आज तक शहर में इस मूव को कोई ब्लॉक नहीं कर पाया है। चलो फिर ऐसा कुछ करते हैं जिसे आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। ये कैसे हो सकता है?
तो बात है इसमें, कोई तो राज छुपा रखा है इसने। मिस रोमा, क्या ये आपको पसंद है? ओह प्लीज, मैं असली वेपन्स खरीदती हूँ, ये सड़क पर बिकने वाले खिलौने नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये अच्छे से पेश आएगा तो इससे शायद मैं अपने साथ ले जाऊं। इसने तो सही में कर दिखाया, राज को धूल चटा दिया। कुछ तो अजीब सा पावर इसने इस्तेमाल किया है। जो भी हो, इसने कर दिखाया। कुछ तो बात है इसमें। क्या ये हमेशा से इतनी ताकतवर था? नहीं, कहीं इसने स्निग्धा मैम की शक्ति तो नहीं खींच ली कल रात और इसकी पावर डबल हो गई हो? अब समझ आया कि कैसे ये इतना ताकतवर बन गया। मतलब एक रात स्निग्धा मैम के साथ और इससे अपनी शक्ति को डबल कर लिया। इसका मतलब इसने मेरा इस्तेमाल किया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैना भाई कि कहाँ जा रहे हो? देखो, अगर तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया ना तो इस पूरे शहर में एक वॉर और स्टार्ट हो जाएगा। मेरी फैमिली की ताकत के बारे में तुम नहीं जानते। ये पूरा शहर हमारी मुट्ठी में है और तेरी जिंदगी भी हमारी मुट्ठी में है। बस इतना ही? अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी स्निग्धा की तरफ देखा ना तो मैं सिर्फ गला नहीं पकड़ूंगा, पूरा का पूरा गायब कर दूंगा तुझे। काफी दिलचस्प है ये, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। रघु, तुम जीत चुके हो, जाने दो इसे। अब मैं समझ रही हूँ कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पूरा शहर तुम्हारे खिलाफ हो जाए। प्लीज तुम राशि को लेके यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए इतना रिस्क मत लो। मैंने कहा था ना, अगर कोई तुमसे पंगा लेगा तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मिस रोमा, क्या इसने सच में राज जैसे बड़े फाइटर को चित कर दिया? ये गरीब जरूर है, लेकिन इसके अंदर की ताकत काफी अनमोल है। ये अभी भी 100 से ज्यादा फाइटर से लड़ने के लिए तैयार है। इम्प्रेसिव। इन सब की जान को खतरा है, इन्हें पता नहीं है। क्या राज मर गया? इस भिखारी ने इसे मार दिया? इतनी आसानी से मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये तुमने लूजर की तरह अंदर क्या लाइफ जैकेट पहना हुआ है? अच्छा हुआ मेरे बाप ने मुझे ये शेल जैकेट दे दिया था, वरना आज मेरा ख्याल होता। और तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? इसने तो तुम्हें ललकारा है, खत्म कर दो इसे। तुमने रास्ते नहीं, मुझसे पंगा लिया है। तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकता। रघु, तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ, तुम इसे नहीं रोक पाओगे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ संभालती हूँ। ये लड़ाई मेरे परिवार के साथ है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर तुम सब में से किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। तुम ये क्या कर रही हो? चुप हो जाओ तुम। नहीं, जिंदा बहुत हुआ, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये सब लोग मेरे लिए एक मक्खी की तरह हैं। मैं इन्हें चुटकियों में सबको मसल दूंगा। तुम सच में इस शहर के हर फाइटर के साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो, तुम इसलिए जीत पाई क्योंकि स्निग्धा ने उसका ध्यान तुमसे हटाकर अपने पर कर लिया था।
ऐसा मत समझो कि तुम रात से जीत पाओगे। अच्छा, मैं ईमानदारी से फाइट जीता हूँ। तुम मान क्यों नहीं लेते कि स्निग्धा मैम की वजह से तुम ये फाइट जीत पाए हो? स्निग्धा मैम के बिना तुम एक सेकेंड भी रात के सामने टिक नहीं पाते, समझे तुम? इन 100 लोगों से तुम अकेले नहीं लड़ पाओगे। बस बहुत हो गया तुम सबका। अब मैं अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। स्निग्धा और उसके परिवार और ये भिखारी तीनों को खत्म कर देते हैं। तुम सब देख क्या रहे हो? मुझे अपनी पावर दो। रघु, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? राशि को लो और निकलो यहाँ से, प्लीज। भागो, जिसको जहां भागना है भागो। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा, कोई भी नहीं। रघु, तुम क्या अपनी आंखों के सामने राशि को मरता हुआ देखना चाहते हो? प्लीज जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी इस गंदे आदमी को हराने के लिए। Stop everyone. मैम, ये तो कोई बड़ा फाइटर है। 100 से ज्यादा फाइटर को अकेले धूल चटाने वाला था ये रघु। मैंने पहले शायद तुम्हें गलत समझ लिया। रघु, ये कौन है? रघु, ये कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा, उसने तुम्हारे लिए हर एक फाइटर से लड़ाई की और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि पता नहीं कौन है? क्यों, जलन हो रही है ना तुम्हें? कौन है ये लड़की? लगता है आज ये मरना चाहती है। क्या तुम सच में इसके लिए हमसे लड़ना चाहती हो? बहुत बड़ी गलती कर रही हो। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, लेकिन अफसोस आज बिगड़ जाएगा। बहुत बातें करते हो तुम लोग। ये फाइटिंग स्टाइल तो डॉन जोरावर के परिवार को आता है। क्या तुम उनकी बेटी हो? सही पहचाना, ये यहाँ के डॉन जोरावर की बेटी है। इनकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग सबसे अलग होती है, फ्री स्टाइल। इसमें कोई कायदे कानून नहीं होते और ये किसी को भी माफ नहीं करते। हाँ, इसके सामने तो ये सब लोग पंचिंग बैग की तरह है। या कोई और है जो अपनी ताकत आजमाना चाहता है? कम ऑन, कम। रोमा देखो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉन जोरावर की बेटी हो, तो इसी वजह से रघु की जान बच गई आज। किस्मत अच्छी है इसकी, पर कब तक खैर मनाएगा? तो क्या इरादा है? हाँ, मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? एहसान तुमने मुझे नहीं बचाया, बल्कि उन सभी लोगों को मुझसे बचाया। बहुत एटीट्यूड है। हाँ, चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। या तुम्हें मैं अपना पार्टनर बना लेती हूँ। बोलो क्या इरादा है?
मैं अपना पार्टनर बना लेती हूँ। बोलो क्या इरादा है? बेबी बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? सॉरी मैम, आप थोड़ा लेट हो गए। मेरे पास ऑलरेडी मम्मी है, वो भी ऐसी जैसी हर बच्चे को पसंद होती है, मेरी प्यारी मम्मी स्निग्धा। मुझे आज तक किसी भी लड़के ने मना नहीं किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लेवल का एक अच्छा सा लड़का देख लेना चाहिए। सुनो तुम, क्या तो मुझे हाँ बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रघु, अगर तुम्हें रोमा मैम ने चुना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी का इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता। वैसे भी इस शहर के सारे फाइटर्स को तुम अपना दुश्मन बना चुके हो। अब जिंदा रहने का तुम्हारे पास यही रास्ता है। इस शहर की फाइटर्स से मुझे इस शहर में कोई भी खतरा नहीं है। लिसन, मैं तुम्हें ना आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे हाँ बोल दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इसकी बात मान लो, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। कर लो इससे शादी, थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लो। रोमा बहुत ताकतवर और खतरनाक है, तुम कर लो इससे शादी, हम समझ सकते हैं। स्निग्धा, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? मुझे लगता है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। मेरे पेरेंट्स सही कह रहे थे कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। सुना तुमने, तुम्हारी बीवी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कौड़ी के सड़क छाप भिखारी, तू नहीं बचेगा, हाँ तू मरेगा। तो ड्रैगन रूट था। तो परफेक्ट और क्लियर मार्शल आर्ट था। मतलब ये कोई सड़क छाप फाइटर नहीं है? हाँ, ये सड़क छाप फाइटर तो नहीं हो सकता, ये पक्का ट्रेंड है। रघु, कौन हो तुम? ये कीड़ा है जिसने हमारी फैमिली का मूव भी कॉपी कर दिया है। कॉपी? क्या? सच बताऊं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे बाप को ड्रैगन मूव मैंने सिखाया है तो तुम रोने लगोगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक बार फिर से बोलना। इस फैमिली ने शाओलिन जाके ये स्टाइल कड़ी तपस्या करके सीखा है। तू क्या जाने इसके बारे में? सालों से तुम्हारे बाप ने बरसों तक मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि मैं उन्हें थोड़ा सा बेसिक सिखा दूं। हरामखोर, दिख रही है ये तुझे? हाँ, ये रिवॉल्वर तो मास्टर जोरावर की है। एक गोली हवा में चलेगी ना, मेरे डैड यहाँ आ जाएंगे। अब फिर से बोल के देखा, क्या बोला था तूने? हाँ, बोल फिर से। रघु, ऐसा मत करो, ये रिवॉल्वर मास्टर जोरावर की है। तुम जानते नहीं हो उनकी ताकत कितनी है। रघु, तुम जानते नहीं, उनके नाम से देश विदेश में भी लोग कांपते हैं, उनसे कोई फाइट नहीं कर सकता। रघु, प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। प्लीज इससे शादी कर लो। देखो, अब तो तुम्हारी बीवी बेइज्जत कर रही है, मैं तुम्हें ना आखिरी मौका देती हूँ। घुटनों पर आओ और मुझसे माफी मांग लो। मैं तुम्हें अपना लूंगी और माफ भी कर दूंगी। चलो, वरना। और मत करो, बहुत स्लो हो तुम। बुलाए लो आप अपने बाप को।
वैसे भी तुमने बहुत पका दिया है मुझे। तू मरेगा अब। रघु, तुमने रोमा की बंदूक तो तोड़ दी, अब रोमा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। रघु, ये रिवॉल्वर कोई खिलौना नहीं था, ये मास्टर जोरावर की पुश्तैनी रिवॉल्वर थी। अगर मास्टर जोरावर यहाँ आ गए तो ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये गैंग वॉर बन जाएगी। पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। रघु, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, प्लीज। यहाँ आ गया। किसने मेरी बेटी को छूने की जरूरत की है? डैड, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। ये आदमी बोल रहा है कि आपने इससे भीख मांग के मार्शल आर्ट सीखी है। इसका कहना था कि आपकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। ऐसे कीड़े मकोड़ों को मैं बहुत कुचलता हूँ। हम लोग अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा है ये सब, मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो। राह से तो बचना आसान था, लेकिन डॉन जोरावर, अगर उसने हमारा नामो निशान भी मिटा दिया तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। रघु मेरा पति है और राशि मेरी बेटी। अब सामने कोई भी आ जाए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुनो बुड्ढे अंकल, मेरी मम्मी डर गई है, उनसे माफी मांगो। राशि, बच्ची, तुम्हारा बाप किधर है? यही है। तुम? मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ फिर आओगे। इसने हमारे परिवार का मजाक बनाया। मार दीजिए इसे। इसी ने रोमा को हाथ लगाया था, अब मरेगा ये। यहाँ अब इतना खून बहेगा जो मैं देख भी नहीं पाऊंगा। अब तो तू गया भिखारी। ग्रैंड मास्टर, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूं। डैड, आप इस भिखारी के आगे क्यों झुक रहे हैं? ये गंदी नाली का एक कीड़ा है। चुप, बिल्कुल चुप। तुमको समझ नहीं आ रहा है? लेकिन डैड, जोरावर, तुमने इसे जरा भी तमीज नहीं सिखाई। पहले तो ये जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहती थी, फिर मेरा डिवोर्स करवाना चाहती थी, और बाद में जाकर मेरी जान के पीछे पड़ गई। मास्टर, ये बेवकूफ है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसको माफ कर दीजिए। डैड, आपने आज तक मुझ पर नहीं चिल्लाया, लेकिन आज आप इसकी सुन रहे हैं। आप इसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? जानना चाहती हो क्यों? क्या मतलब? मतलब ये, इसने मेरे और मेरे परिवार की जान बचाई थी। डैड, ये मुझे पता नहीं था। अगर मेरा साथ मास्टर नहीं देते तो मैं बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता, और साथ ही साथ मेरा परिवार भी खत्म हो चुका होता। क्या रघु ने सचमुच मास्टर जोरावर की जान बचाई थी? उनके सामने तो सब कांपते, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रघु की जरूरत लेनी पड़ी। मास्टर, ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है और ये मेरी बीवी। तभी इतना जज्बा और इतनी हिम्मत है इसमें, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। ऐसा मत समझना,
कि मैं आपकी प्यारी प्यारी बातों में आके आपको माफ कर दूंगी। आपने मेरी मम्मी को डराया है। राशि, राइट, माफी तो बनती है। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज किसी बात को दिल से मत लगाइएगा। जिसने स्निग्धा और उसके परिवार के साथ बदतमीजी की है, वो सब घुटनों के बल पर बैठकर माफी मांगिए। बैठो। क्या तुम सब लोगों ने ऐसा नहीं कहा था कि स्निग्धा और उसका परिवार आज जिंदा वापस नहीं जाएगा? नहीं दादा, मैंने नहीं किया। दादा, ये सब एक गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरा ऑर्डर है। अगर आज के बाद किसी ने मास्टर रघु और उसके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो इस शहर में क्या, उसे इस दुनिया में सच छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये आदमी? मास्टर बताओ, इसके साथ क्या करना है? जैसा भी मेरी बेटी राशि चाहे। बताओ बेटा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, उस आदमी से कहो कि मेरी मम्मी के सामने अपने दोनों घुटने पे बैठे और गा के माफी मांगे। बहुत बढ़िया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बच्ची? मैं अपने घुटनों पे आके तुम्हारी माँ से माफी मांगू? कभी नहीं। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नामो निशान मुझे मिटाना पड़ेगा। मैं करता हूँ। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर दो। बस बस बस, कितना बेसुरा गाते हो अंकल। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। आज के बाद कोई भी मास्टर रघु या उसके जुड़े किसी भी इंसान के पास से भी गुजरता है तो वो उनको पूरी इज्जत देकर जाएगा। रघु, तुम्हारी क्या कहानी है? छोड़ो वो सब, मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना। लेकिन मुझे सुनना है। सच तो ये है कि मेरे भाई ने मेरी हालत की है, मुझे धोखा दिया है। आज दोनों भाई साथ में पियेंगे। जरूर। ये तेरा, ये मेरा। चीयर्स कर। चीयर्स। ये क्या था? ये था जो मुझे बदलना था। तुझे छोड़ूंगा। अरे छोड़ेगा तब ना जब तू बचेगा, हैं? अब मैं बनूंगा नया लीडर। सारी प्रॉपर्टी और पैसों पर सिर्फ मेरा हक होगा।
बाय बाय। छोड़ से चल निकल। छोड़िए खाना छोड़, खड़ो जाओ। अरे तुम ये गंदा गाना क्यों गा रहे हो? चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा खाना दिलाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मेरा नाम रघु है और मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है। अब घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं पता, कुछ दिनों से यहीं रहता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम हमारे साथ हमारे क्लब में चलो और हमारी काम में मदद करो। देखो इसके पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रहना खाना जरूर मिल जाएगा। ठीक है? हाँ मंजूर है। ठीक है तो चलो। ये है हमारा क्लब, पर आज से तुम यहीं रहोगे। मैं उठाता। अरे रघु, कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। वो नीचे रखो, 1 मिनट में रुमाल देती हूँ। ये लो, पसीना अच्छे से पोंछ लो। समझ में नहीं आता, एक अकेला इंसान इतने सारे काम कैसे कर सकता है? जब तक सारे काम पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं कोई और काम नहीं कर पाता। यार ये जब से यहाँ आया है ना, सारी चीजें बिगाड़ रहा है। मुझे तो इसकी नीयत पे शक हो रहा है। हाँ यार, बहुत कम समय में मेगा के इतने करीब आ गया, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। क्यों भाई, काम करते हुए थकते नहीं हो क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कैसे कुछ काम आता होगा। बस मेगा और मास्टर ललित को दिखाने नाटक करता है। क्यों रे, तुझे मार्शल आर्ट किसने सिखाया? मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता। नहीं आता? कोई बात नहीं, हम है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट सिखाएंगे। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे क्यों मार रहा है इसे? टॉयलेट कौन साफ करेगा? यार मैंने इसे पूरी ताकत लगा के मारा है और ये 1 इंच भी पीछे नहीं हिला। तो तुम इस पे दया दिखा रहे हो? कितना धीरे से मारा इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। थैंक यू, आपने दया दिखाई। अब मुझे काम है, मैं चलता हूँ। ओ हीरो, कहाँ चलता हूँ? अभी मेरी क्लासेस खत्म नहीं हुई है। बहुत कम लोग हैं जो इतनी आसानी से पंच को रोक पाता है। बॉयज, क्यों रहे सब? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम तीनों मिलके एक अकेले इंसान को परेशान कर रहे हो। और क्या बिगड़ा है इसमें तुम्हारा? नहीं नहीं, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। वो ये मुझे कुछ सिखा रहे थे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। तुम लोग जाओ और क्लब के 20 राउंड मार के आओ। रघु, अगली बार से तुम्हें कोई भी परेशान करे ना, सीधा मेरे पास आना। जी। मरने के लिए तैयार हो जाओ ललित क्लब वालों। वैसे आज तुम्हारे क्लब का बहुत बड़ा दिन है।
जो मैं खुद यहाँ पे चलकर आया हूँ, वरना तुम्हारा क्लब तो तरस ही गया था एक अच्छे फाइटर के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबको बाहर फेंकने के लिए, और उसके बाद ये मेरी फैमिली का क्लब होगा, और जो तुम लोग मार्शल आर्ट के नाम पे ये जो बेइज्जती करते हो ना, हम उसे रोक सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? कौन है ये मेघा? ये दूसरे मार्शल आर्ट क्लब के मालिक का बेटा है। ए, तुम लोगों के बकवास के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझा? अपने हद में रहो पवन। हमारा क्लब रजिस्टर्ड है, पिछले 15 सालों हम इसमें कंपटीशन पार्ट भी ले रहे हैं, और पिछले 15 सालों से हार भी रहे हो। पवन, तुम यहाँ से चले जाओ। मेघा, इसे क्या चाहिए? तुम इसमें मत पड़ो रघु, तुम इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेघा, मैं भी यहाँ काम करता हूँ और ये सब होते देखकर मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? बकवास बंद कर। बकवास तुम कर रहे हो पवन। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब ये जगह मेरी होगी। अब तुम सब लूजर लोग यहाँ से बाहर जाओगी। बबलू। यस बॉस। इन सबका मुंह तोड़ दो। विद प्लेजर। I will make you an offer. अगर तुम में से किसी ने भी बबलू के 10 मुंह को सामना कर लिया ना, तो मैं तुम में एक दिन एक्स्ट्रा दूंगा अपना सामान उठा के ले जाने के लिए। 10 छोड़ो बॉस, 5 बोलो इनको। 10 में तो इनकी गीली हो जाएगी। पवन, अगर तुम्हारे दादा को पता चल गया कि तुम यहाँ आकर क्या कर रहे हो, तो वो पता नहीं तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। खुश होंगे कि मैंने मार्शल आर्ट वर्ल्ड का कचरा साफ कर दिया। तुम उनकी चिंता मत करो, वो खुशी होंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम पवन। 5 मूव वो आपके खिलाफ। क्या तुम में से किसी के अंदर दम है? अरे कब तक इस लड़की के पीछे छुपकर खड़े रहोगे? मैं तैयार हूँ। इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। इसका वर्ल्ड रैंक 9th है। छुपो जाओ, मुझे सब पता है। रुको, मैं तुम लोग की सीनियर हूँ, मैं लड़ूंगी इससे। मुझे पता था मेघा, तुम्हारे पास सब यूजलेस लोग हैं। चलो इसे आसान कर देते हैं। वो देना जरा। जब तुम लोग इसे पी लोगे तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, और जब मैं इस क्लब का मालिक बन जाऊंगा तो तुम सबको छोटे मोटे काम के लिए रख ही लूंगा। अपने हाथ में के बात कर। तुम लोग कर भी क्या सकते हो? गिलास या फाइट, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तुम लोग को। अपनी हाथ में रहो पवन। रुको रघु, तुम मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे मैं लड़ूंगी। तुम यही खड़े रहो। तुम लोग ट्रेनिंग करते हो या गू खाते हो? एक काम करो, सब साथ में आ जाओ, शायद 2 मिनट टिक जाओ मेरे आगे। अरे क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो यार? जा तुम लोग खुद अपना सामान उठाकर बाहर ले आओ, वरना हम उठा के फेंक देंगे। तुम अभी तक मुझसे नहीं लड़े हो।
लेकिन तुमने अपने भाई के साथ क्या किया फिर? वही जो मैं सामने वाले के साथ हमेशा करता, धो डाला। खैर, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके? देखो रघु, मुझे ना एक नॉर्मल लड़की बन के रहना है, लेकिन ताकतवर लड़की भी बनना है ताकि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूं। तुम्हें सच में अपनी पावर्स वापस चाहिए? ठीक है, तो फिर वही करते हैं जो कल रात को किया था। अब जो चीज ली थी उसे वापस भी तो देना होगा। लेकिन अब लेकिन करोगी तो फिर 7 साल या उससे ज्यादा ट्रेनिंग करती रहो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज की रात ही काफी है। हेलो, मेरी वाइफ को एक इनविटेशन भेजो, कुंग-फू कॉन्फ्रेंस वाला, और उसे इनवाइट करो आज की कॉन्फ्रेंस में। यस। अभी तक मेरी पावर्स क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु ने मेरे साथ मजाक किया है? क्या हुआ स्मिता मैम? पूजा, मुझे लगता है ना कि मेरी पावर्स वापस आ गई है। मुझे ऐसा लगता है 3-4 लेवल्स ऊपर भी बढ़ गई है। अब तो मैं हाफ मास्टर भी बन गई हूँ। हाँ, हाफ मास्टर? इतने जल्दी? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? देख, वाह, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रघु से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ। क्या बात है, लेकिन ऐसा क्या होता है रात को? कल बात। हाँ, अच्छा ओके, मैं समझ गई। अच्छा, वो तुम्हारे पास कॉल आया, वो कुंग-फू कॉन्फ्रेंस वाला? कॉन्फ्रेंस? वही कॉन्फ्रेंस ना जहाँ पर बड़े बड़े फाइटर्स को सम्मानित किया जाता है? एक्चुअली आज मैं गोल्डन नंचुक दी जाने वाली है। जो भी बेस्ट वॉरियर होगा उसे वो गिफ्ट मिलेगा। रघु जी, कॉन्फ्रेंस 10 साल में एक बार आता है और वहाँ पे हेड ऑफ फाइटर काउंसिल होस्ट करते, और तो और वहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने टॉप फाइटर्स इनवाइट किए जाते। मतलब आप अपने आप को क्या समझते कि आप है कौन? अगले 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास एक कॉल आएगा इनविटेशन के लिए, और तुम सीधा बाथरूम में जाओगे। अच्छा। 5, 4, 3, 2, 1।
हेलो। द फाइटर काउंसिल गाला सेरेमनी का इनविटेशन आया है। थैंक यू। मैं आ जाती हूँ। पूजा, पूजा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पर बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स और फाइटर्स आते हैं। एक सेकेंड, वो रघु और राशि तो नहीं? आ गए आप दोनों? हम दोनों बस अंदर जाने ही वाले थे। मम्मी, मैं और पापा आपसे पहले यहाँ आ गए। रघु, ये गाला सेरेमनी है और यहाँ अंदर जाने के लिए ना इनविटेशन कार्ड चाहिए होता है। ये देखो, जैसे मेरे पास है, और मैं तुम्हें अंदर लेकर नहीं जा सकती हूँ। समझ गए, लेकिन हमें कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे कि तुम इस काउंसिल का पार्ट हो, तुम्हें वो अंदर घुसने भी नहीं देंगे। और ये जो तुम पहन कर आए हो ना, तुम ये ना अपने साथ साथ ना स्निग्धा मैम का भी मजाक बनवा दोगे। रघु, यहाँ पर सीन क्रिएट मत करना, और मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। स्निग्धा मैम, मुझे तो डर है कि कहीं वो चुपके से घुसने की कोशिश न करे अंदर। पूजा, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, किसी न किसी से जरूर टकराएंगे और फिर घर वापस चले जाएंगे। हेलो मम्मी, मैं यहाँ हूँ। राशि, रघु, तुम दोनों यहाँ कैसे, और अंदर कैसे आए हो तुम लोग बिना इनविटेशन के? और हाँ, ये मत बोलना कि जब गार्ड्स इधर उधर हुए ना तो तुम राशि को लेकर अंदर घुस गए। हम झूठ बोलकर नहीं घुसे हैं। भरोसा ना हो तो राशि से पूछ लो। क्यों राशि? मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। लो, अब तो बेटी ने भी तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। कितनी गलत हरकत है ये। नहीं मम्मी, गार्ड्स ने तो हाथ जोड़कर पापा से अंदर आने को कहा। रघु, तुमने बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा दिया ना। यहाँ पर ना ग्रैंड मास्टर्स होंगे, और किसी ने तुम्हारी बातें सुन ली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें भी और राशि को भी। स्निग्धा, रघु, मैं राशि को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। इससे पहले कि इसे कोई देखे, तुम इसे लेके यहाँ से चले जाओ। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। थैंक यू। पूजा, कहीं मैंने रघु पे कुछ ज्यादा ही तो गुस्सा नहीं कर दिया? आप हमेशा रघु पे बाहर से गुस्सा होती है, लेकिन अंदर से बहुत प्यार करती है। और आपको सिर्फ राशि की चिंता नहीं है, आप रघु की भी बहुत चिंता करती है। और तो और आप ये बात मानो या ना मानो, लेकिन ये बात सच है। आप हमेशा रघु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है। ये क्या है? लगता है स्निग्धा के पास भी कुछ पावर्स आ गए हैं। मैम, ये कौन है? ये राज की बहन है। कुछ टाइम पहले इसने रॉयल फैमिली के गौरव से शादी की। स्निग्धा, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुम्हें मेरा भाई पसंद करता था, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, समझी तुम? अगर तुम मुझे धमकी दे रही हो तो मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ओके, तो तुम हाफ मास्टर के लेवल पर पहुंच गई हो। मास्टर हो या ना हो, रहना तो तुम्हें औकात में ही पड़ेगा। देखो कहाँ बैठी हो आज तुम, सी लेवल पर। घटिया। सी लेवल वो क्या होता है? अच्छा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता, गाला 3 लेवल्स में होता है, ए, बी और सी। सी लेवल पर तुम्हारे जैसे लोग बैठते हैं और बी पर
तुमसे ऊपर वाले लोग, यानी कि हम जैसे लोग। यहाँ पर रियल फाइटर्स बैठते हैं। अच्छा, तुम्हें तो फाइट के बारे में जीरो नॉलेज भी नहीं है, फिर तुम कैसे स्निग्धा मैम से ऊपर लेवल पे चले गई? क्योंकि सही इंसान से शादी कर कर आपकी ट्रेनिंग फास्ट हो जाती है। शायद तुम्हें गौरव की पावर्स का आइडिया नहीं है। बिल्कुल। वैसे मैंने सुना है तुमने भी किसी गटर में रहने वाले भिखारी से शादी की है। कहाँ है वो? दिख नहीं रहा। ओह, उसकी तो औकात ही नहीं होगी अंदर आने की, है ना? बस, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी। सब्जी तुम पूजा, रहने दो, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या रघु अभी भी बाहर ही खड़ा होगा? मुझे शायद उसे कॉल करके सॉरी बोलना चाहिए। हेलो, ये तो रघु के मोबाइल की रिंगटोन है। मैम, इसकी हिम्मत तो देखो, ये टेबल ये नंबर पे बैठा है। नो वे, ये नंबर 1 की टेबल पे बैठा है। इसके नजदीक तो मेरी फैमिली तक नहीं जा सकती। कम ऑन गौरव, मुझे लगता है वो पागल हो गया है। उसे लगा होगा ओपन सीट है। ओपन सीट नहीं, वो यहाँ इस देश के टॉप 5 फाइटर्स की सीट है। यहाँ अगर बैठने की परमिशन ना हो ना, तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। मैम, वो वहाँ बैठा है जहाँ पे लेजेंड्स बैठते हैं। तो ऐसा कैसे कर सकता है? सर, क्या आप मिस्टर चौहान हैं? मिस्टर चौहान जी। अरे वो तो कहीं बिजी है अपने काम दिखाने में। मैंने कहा उन्हें कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो तुम मिस्टर चौहान नहीं हो? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टेबल पे बैठने की? तुम्हें क्या लगता है ये कोई शादी का फंक्शन चल रहा है? यहाँ पर आए और खाए पिए चले गए? स्निग्धा, तुम्हारे पति को क्या लगता है कि वो वीआईपी है? जरा उसके कपड़े तो देखो, लगता है यहाँ भी भीख मांगने आया है। इससे अच्छे कपड़े तो बस चलाने वाले पहनते हैं। वैसे देखना, अगले 10 मिनट ना बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। या तो इसे यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाएगा, या फिर ये यहाँ पर पूछा लगाते हुए दिखेगा। स्निग्धा मैम, आप यहाँ पे कनेक्शन बनाने आई थी ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सके। अगर आपको अपनी इज्जत की अभी भी परवाह है ना, तो एक बात याद रखना कि आप उसके साथ नहीं है। रिलैक्स, यहाँ पे ज्यादा सीन क्रिएट मत कर। पीछे मेरी वाइफ बैठी है, अगर तुम कहो तो मैं उनके साथ जाकर बैठ सकता हूँ। तेरी वाइफ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? क्या मजाक कर रहा है? वो सामने खड़ी है, जाकर पूछ लो। मैम, वो आदमी आपका हस्बैंड है? स्निग्धा, अब हम सब पर एहसान कर भी दो, जरा बता दो तुम्हारा पति कौन है, सबको पता तो चले सच आखिर क्या है। यस, वो मेरे हस्बैंड है। ये तुम्हारा पति है? कैसे यार, मुझे तो लगा था इतनी खूबसूरत लड़की स्निग्धा, उसका कुछ तो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड? मुझे तो लगता है ना ये इससे शर्त हार गई होगी, इसलिए इस बेचारी को इस मनहूस के साथ सोना पड़ा। मैं तो इसे कार साफ करने वाली नौकरी पे भी ना रखूं। रघु, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों राशि को लेकर आए हो यहाँ? मैं तो चला जाता, लेकिन मेरे बिना ये कॉन्फ्रेंस अधूरी है। रघु, ये मजाक करने का वक्त है। मैम, चाहे ये आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, पर यहाँ बैठना रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए थी। क्या हम इस बात को भूल सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। काउंसिल इसकी किसी को परमिशन नहीं देता है। खबरदार, इस बात का शोर मचा हुआ है यहाँ पे। मिस्टर गुप्ता, ये आदमी बिना किसी के परमिशन के नंबर 1 की टेबल पे बैठा हुआ है। बहुत हिम्मत है तुझमें, इसे अभी कभी निकालो यहाँ से। रघु, मेरे पापा को अकेला छोड़ दो। वाह, इस बच्ची के पास तो अच्छी टेक्निक है जिसे किसी भी जिम में नहीं सिखाया जा सकता। इसका मतलब इसके फादर
क्या इस बच्ची का बाप सच में कोई लेजेंड हो सकता है? राशि, मैंने समझाया था ना कि खाना खाने के लिए होता है, फेंकने के लिए नहीं। सॉरी पापा। राशि, तुम्हें लगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर गुप्ता, आई एम रियली सॉरी। वो मेरी बेटी बस थोड़ी सी घबरा गई थी। उसका इंटेंशन नहीं था कि आप लोगों को हर्ट करे वो। आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आइए। सच में कितनी पावर है आपके हस्बैंड में? ठीक ही है, लगभग हाफ मास्टर बनने वाले हैं। मतलब अभी तक आधे पर भी? आप यंगेस्ट वुमेन हैं जो इस लेवल पे पहुंची हैं, और शादी एक ऐसे इंसान से जो आपके आसपास के लेवल पर भी नहीं है। ये गलत डिसीजन था। आप स्मार्ट हो, दूर हो जाओ इससे पहले कि आपको भी नीचे गिरा दे वो। मिस्टर गुप्ता, आपको लगता है मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे खुद से दूर कर दूं, वो भी सिर्फ अपने करियर के लिए? मिस्टर गुप्ता, ऐसा करके तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी, और बिना रगों के मेरे अंदर पावर्स में 3 गुना जंप आता ही नहीं। लेवल 3 1 साल में? यस। कैसे? ये तब हुआ जब मैंने रघु के साथ रात बिताई। ये कोई आम इंसान की बात नहीं है। देखिए, मैंने जो भी आपको कहा भूल जाइए। मैं तो बस आपको परख रहा था। प्यार इम्पोर्टेंट है, उसकी कीमत नहीं लगा जा सकती। आप साथ रहें, स्ट्रांग रहें। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। रघु के बारे में सब कुछ पता करो। श्योर सर। और उन्हें वीआईपी टेबल बैठाओ, टेबल 1 पे। ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है, तुम्हारा फेवरेट। तुम्हें पता है ना कि 2 सेकंड पहले ही तुम्हें गाला के बेसमेंट पे फेंकने वाले थे। मम्मी, वो बेसमेंट पापा का ही था। बेटा, दोनों बेसमेंट अलग है। ये बुरे लोगों के लिए है, बिल्कुल अलग। रघु, तुम्हारा मुंह चलाते रहना जरूरी है क्या? मतलब स्निग्धा मैम यहाँ पर कनेक्शन बनाने आई है अच्छे खिलाड़ियों के साथ। तुम उनको ऐसे तंग करते रहोगे तो वो कैसे करेंगी? देखो आसपास, तुम सबसे लो लेवल की टेबल पर बैठे हो। स्निग्धा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने हाई लेवल के लड़के को छोड़ के इस भिखारी से शादी किया। देखो इसे, कितनी गंदी बास आ रही है इसमें से। गटर से उठकर आया ऐसे लग रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्निग्धा, अपने भिखारी पति के साथ लूडो खेलने से अच्छा है तुम शमशान में बुकिंग करा लो। वो बात दूसरी है कि तुम्हारी बॉडी कुछ चीथड़ों में मिलेगी, पर कोई ना कोई तो सिल देगा। क्या सही में सी लेवल टेबल की यहाँ पे जरूरत है? एक बात सुनो, अभी थोड़ी देर में हम लेवल 1 के टेबल पर जाने वाले हैं, बस थोड़ी देर में। तुम और टॉप टेबल पर? गौरव, देखो जरा इसे, कितनी अच्छी बातें करता है ना ये। तुम अगर टॉप लेवल पे पहुंच गए ना तो मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर गुप्ता ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज टॉप टेबल नंबर 1 पे चले जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? गुप्ता इन्हें टॉप नंबर टेबल पर कैसे बैठा सकता है? तुम्हें पक्का यकीन है टॉप टेबल पर? क्या आप मिस्टर गुप्ता पर सवाल उठा रही है? ईट द टेबल, ईट द टेबल। पापा, ये टेबल का खाना कितना अच्छा है ना पहले वाले टेबल से। क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ पापा? बिल्कुल, खाओ। स्निग्धा, मैंने कहा था ना तुमसे कि थोड़ी देर के बाद हम लेवल 1 की टेबल पर होंगे। सो आ गए हम टेबल 1 पर। रघु, तुम ये सब जानते थे क्या? या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? स्निग्धा, सच ये है कि मैम, ये प्रमोशन आपको इसीलिए मिला है क्योंकि मिस्टर गुप्ता को आप में काबिलियत दिखती है, ना कि किसी और की वजह से। तुम सही कह रही हो कि मिस्टर गुप्ता है भी बहुत बड़े लेवल के इस काउंसिल में। मुझे नहीं लगता कि वो रघु से इम्प्रेस भी हुए होंगे। मास्टर मिस यून आ चुकी हैं।
ये तो मास्टर मिस यून है, चाइना से। ये टॉप 5 फाइटर्स में से एक है। मास्टर मिस यून, मैं गौरव, मैं रॉयल फैमिली से हूँ। कई सालों से आपका नाम सुन रहा हूँ। पर्सनली आज आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। चीयर्स टू यू। चीयर्स। तुम जैसे फालतू लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे साथ खड़े रहना भी डिजर्व करते हो। डोंट वेस्ट माय टाइम, निकलो यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? उठो। मैम, वो मिस यून है। अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली ना और उन्होंने आपकी तारीफ कर दी तो आपकी पूरी फैमिली सेफ ही नहीं बल्कि आपका करियर भी रॉकेट की तरह आसमान में उड़ेगा। मैं जानती हूँ इनके बारे में। इनके साथ जान पहचान बनाना इतना आसान भी नहीं है। पापा, ये आंटी मिस यू है ना, सब भी मिलने आती है, अपने साथ बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आती है। स्निग्धा, तुम्हें मिस यू से डरना नहीं चाहिए। वो इतनी भी डरावनी नहीं है। तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम्हें पता है वो अपने गेम के टॉप पर है, ना कि सेकंड काउंसिल ऑफ हेड है वो। और तुम कौन हो? तुम अपना मुंह बंद ही रखो। बस किसी भी तरह ना मुझे एक चांस मिल जाए इनके परिवार में, जिससे मैं ट्रेनिंग कर सकूं। स्निग्धा, रिलैक्स। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है। इसे इतनी बड़ी डील बनाने की जरूरत नहीं है। बैठो। मिस यू, जरा एक सेकंड के लिए यहाँ आइए प्लीज। इसने मास्टर यू का नाम लेकर बुलाया उन्हें। सच में स्निग्धा का पति इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब ये इसके टुकड़े कर देगी। रघु, ये तुम क्या कह रहे हो? पता है किसी ने ना मिस यू को कुछ कह दिया था और उन्होंने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तुम किससे पंगे ले रहे हो? हुआ होगा, लेकिन मिस यू यहाँ मेरे सामने आएंगी और इज्जत के साथ मेरे सामने सर झुकाएंगी। ओके? मास्टर मिस यूं गई है, इसके सामने सर झुकाएंगी? ये पागल हो गया है। गौरव, हम पीछे हट जाते हैं इससे पहले कि वो हमें फिर से अटैक कर दे। मिस यू जैसे यहाँ आएंगी तुम्हें उनसे माफी मांगनी है, बस। स्निग्धा, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि वो कितना खुश होंगी मुझसे मिलकर। अगर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा ना हो तो तुम खुद देख लेना। रघु, तुम मास्टर मिस यू, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्लीज आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। My respect to you, रघु। क्या मैंने कुछ गलत सुना? ये कैसे? ये भिखारी और मास्टर मिस यू एक दूसरे को पहचानते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मिस यू, कितने वक्त के बाद मिले हैं? Yeah, long time. ये मेरी वाइफ है, स्निग्धा। Respect to you, स्निग्धा। मिसियो, मेरे पास एक ये रॉड है, क्या आप इसे मरोड़ सकती हैं? मुझे अपनी फाइट में इसे यूज करना है। Sure. मिस्टर गुप्ता, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है रघु के बारे में। कोई हाई प्रोफाइल फैमिली कनेक्शन नहीं है और ना ही कुछ और। मुझे लगा ये आदमी स्पेशल होगा। इस भिखारी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल फेंको। श्योर सर। जी सर, क्या ऑर्डर है? काउंसिल के हेड गाला में आ चुके हैं। ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ पर है वो? ज्यादा सवाल मत करो, बट गाला का ध्यान रखो, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर।
मैं अभी उस भिखारी को सबक सिखाता हूँ सर। नहीं, अभी नहीं। काउंसिल हेड आ चुके हैं, उनके सामने मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। श्योर साहब। स्निग्धा मैम, काउंसिल मास्टर के मास्टर जो हेड है सबके, वो यहाँ पहुँच गए। तुम श्योर हो ना कि वो यहाँ पर आए हैं? हाँ मैम, मैंने मिस्टर गुप्ता के लोगों को बात करते हुए सुना है। इस बार तो मैं उसका चेहरा देख कर ही रहूंगी। लेकिन मैम, यहाँ पे तो इतने सारे मास्टर हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हेड ऑफ मास्टर कौन है? राज के फादर हेड ऑफ द काउंसिल है। इसका मतलब उस रात को इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। असली हेड ऑफ मास्टर तो पिछले 7 साल से गायब है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या हुआ, डर गई? मेरे डैड हेड ऑफ काउंसिल है और आज से तुम सब हमारे नौकर बन के रहोगे। और अगर मैं तुम सबको यहीं पर गाड़ दूं, तो काउंसलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुको, रूल्स आर रूल्स। खाना के अंदर कोई लड़ाई नहीं होगी। सॉरी डैड। मैं असली हेड ऑफ काउंसिल की बेटी हूँ। बुड्ढे अंकल, आप मेरे पापा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे फादर बनने का नाटक क्यों करूंगा? है? झूठ बोल रहे हो तुम हेड ऑफ द काउंसिल हो। कब ली तुमने शपथ, जरा बताना। मास्टर तक नहीं हो, हेड ऑफ द काउंसिल तो बहुत दूर की बात है। तुम मेरे ससुर की बेइज्जती कर रहे हो। जहाँ हो वही मार दूंगा तुम्हें। ये रघु मेरा पति है और इनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तुम अभी हाफ लेवल मास्टर लेवल पर पहुंची हो। मैंने ये 3 साल पहले ही खत्म कर दिया था। मेरे बंदे को सिर्फ मैं ही हाथ लगा सकता हूं। किसने गौरव को कैसे हरा दिया? क्या ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है? राशि, राशि, तुम उस चेयर पे नहीं बैठ सकती हो। वो ग्रैंड मास्टर की चेयर है। उठो जल्दी वहाँ से। बेवकूफ बच्ची, तमीज नहीं है क्या तुमको? ये सीट मेरे डैड की है। स्निग्धा, तुम्हारी बच्ची छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको सजा नहीं मिलेगी। इसको बोलो हटे यहाँ से। राशि, उठो वहाँ से। मम्मी, ये पापा की चेयर है और मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। हद होती है स्निग्धा। मैंने तुम्हारा टैलेंट देखकर तुम सबको अंदर घुसने दिया और तुम्हारी बेटी गाला सिनेमानी का मजाक बना रही है। रघु, तुम क्या कर रहे हो? जाके राशि को उठाओ ना। बिल्कुल नहीं। राशि एकदम सच बोल रही है। ये जगह एकदम मेरी है। मैं भी देखता हूँ आप लोग क्या करते हैं। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि हम घर वापस जिंदा ना जाए क्या? मम्मी, आप आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। तुम दोनों मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसको।
तुम काउंसिल के खिलाफ जा रही हो। मिस्टर गुप्ता, मैं काउंसिल के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। मैं उसका डट के सामना करूंगी, क्योंकि मैं रघु का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। हेलो मैन सर, सर यहाँ गाला सेरेमनी में बहुत ड्रामा हो रहा है, आपको यहाँ आना बहुत जरूरी है, प्लीज। मयंक को हेड ऑफ द काउंसिल का चेहरा याद है, और वही आकर यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अब देखते क्या होता है इस भिखारी का। रघु, ये सीट मेरे डैड की है। एक बार पूछ अपने बाप से, अगर मैं यहाँ पर बैठ गया तो क्या उसकी औकात है कि वो मुझे उठा दे? डैड, आप जाओ और उस चेयर पे बैठ जाओ और दिखा दो इसकी औकात और अपनी पावर। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि अगर मैं वहां बैठा तो खुद के लिए मौत चुनूंगा। किसी सड़क छाप भिखारी को प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह मेरी है। अच्छा, जरूरत है तुम्हें इसकी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम हेड ऑफ द काउंसिल होते तो तुम अभी जाकर उस चेयर पर बैठ जाते, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गोदा नहीं है। तुम झूठे हो, फेक हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बुड्ढे अंकल, अगर मेरे पापा से लड़ना है तो उससे पहले मुझसे लड़ना होगा आपको। रिलैक्स बेबी, वो हमारे लेवल का नहीं है। ये मत समझना कि मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगा, क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची हो। और आप भी मत सोचना कि मैं छोटी हूँ तो आपसे लड़ूंगी नहीं। रघु, तुम क्या ऐसे खड़े होते देखते रहोगे क्या? वो राशि को नुकसान पहुंचा देगा। रिलैक्स, शो तो अभी स्टार्ट हुआ है। पापा, मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा यूज हो रही है अभी। तो तोड़ दो रूल्स, लेकिन सिर्फ इस बार। क्या? ये तो ग्रैंड मास्टर के ट्रेनिंग के बैंड है। टॉप लेवल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए। इस कवच का वेट तो 200 केजी से भी ज्यादा है। इसका मतलब इसने इतने दिनों तक ये कवच पहन के रखा था। हाँ, नहीं तो ये मेरे लेवल तक कैसे पहुंचती? अब थोड़ा आराम मिला। अब आपको कौन बचाएगा मुझसे, बुड्ढे अंकल? बुड्ढे अंकल, मान लो आप हार गए। मैं ऐसे हार नहीं सकता, अभी दिखाता हूँ। डैड, राशि, तुम ठीक तो हो? यस पापा। डैड, मयंक आ गया। इससे तो आप पहले भी मिले हैं ना, ये तो आपको पहचान जाएगा। मयंक, ऐसे क्या देख रहे हो? अपने घुटनों पे आओ। क्यों? क्यों? दिखाई नहीं देता तुमको? ये हेड ऑफ काउंसिल है, मास्टर के मास्टर, द ग्रैंड मास्टर।
किसने कहा? कैसे अफवाह फैला सकते हो तुम? ज्यादा उड़ो मत तुम, सच बताओ, क्या तुम ग्रैंड मास्टर हो? नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, मैं ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ। लेकिन आज तो ग्रैंड मास्टर हम सबके बीच में मौजूद है। अगर ये ग्रैंड मास्टर नहीं है तो फिर कौन है ग्रैंड मास्टर? मैं फाइटर काउंसिल के हेड द ग्रैंड मास्टर को प्रणाम करता हूँ। मैं जिससे मिलने का इंतजार इतने सालों से कर रही थी, वो हर वक्त मेरे साथ ही था। मैं गाला मेंबर की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। आपके साथ जिस किसी ने भी बुरा व्यवहार किया है, उन सबको सजा मिलेगी, जैसा ग्रैंड मास्टर चाहते हैं वैसी सजा। ग्रैंड मास्टर रघु, ड्रैगन मूव के सबसे बड़े योद्धा, ये आपके लिए ताकतवर गोल्ड नानचुक।